शब्द हमें बताएं। हमारे आदरणीय योगेश चंद्र जी थे। ओम विश्वानि देव सवितुर्वृतानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। आर्य समाज के मेरे साथी, माताओं और बहनों, आज आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे आज इस अवसर पर बोलने के लिए कहा गया है। मैं समझता हूं कि मुझे शायद ऐसा मौका है जिसमें मैं पहली बार ऐसी जगह मुझे बोलने के लिए कहा गया है जहाँ के बारे में मेरा ज्ञान बहुत लिमिटेड है और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी मैं अपने आर्य समाज के संस्मरण जितना मेरा जुड़ाव रहा है, मैं शायद उसकी आपसे बात करूँगा। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात से शुरुआत करता हूँ। एक बार साधु से किसी ने पूछा कि भगवान हमारे से खुश है या नहीं है, इसको हम कैसे जान सकते हैं? तो साधु ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। साधु ने जवाब दिया कि अगर भगवान आपको साध संगत में जाने का मौका दे, अवसर दे, तो आप ये समझिए कि भगवान आपसे खुश हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आज भगवान मेरे से बहुत खुश हैं जो मुझे आप जैसे आर्यवीर साथियों से मिलने का मुझे मौका मिला। मैं सदा ये मानता हूँ जब भी मुझे इस तरह के विचारक लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो ये भगवान की कृपा है, भगवान मुझसे प्रसन्न है। और जब नरेश जी का आज से 15-20 दिन पहले मेरे पास फोन आया, क्योंकि मैं मन में सदा इच्छा रहती है कि मैं जींद ज़्यादा से ज़्यादा आ पाऊँ, पर वो किसी न किसी कारण से टलता रहता है। परिवार हमारे जींद में है, भाइयों से मिलने की इच्छा रहती है, और आजकल वो टेलीफोन की इतनी सुविधा है, दिन में 4 बार बात हो जाती है, तो इसलिए वो आने का बनता नहीं है। पर जब नरेश जी ने कहा तो मैंने कहा चलो एक ये अच्छा मौका भी है कि फिर इस बहाने में जींद कम से कम मैं जरूर पहुँचूंगा। अगर कोई बहुत व्यस्तता किसी कारण से नहीं फंसा हुआ तो मैं जरूर जींद पहुंचूंगा। आर्य समाज के से संबंध की बात मैं आपको बताता हूँ। जिन किसी ने हमारा पुराना घर देखा है, हमारे जिन के साथियों ने, हमारे पुराने घर पर बालकनी पर लिखा हुआ था कृण्वन्तो विश्वमार्यम। मतलब हम लोग जन्म से, जब से पढ़ाई लिखाई हिंदी भाषा पढ़नी आई है, तब से कृण्वन्तो विश्वमार्यम के सिद्धांत पे चले ना चले, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग चल रहे थे, लेकिन कम से कम एक उसकी जानकारी तो थी। और एज ए चाइल्ड, बच्चे के रूप में भी हम लोग ये समझते थे कि हम सारे विश्व को आर्य बनाएं, ऐसी एक इच्छा, एक ऐसी प्रेरणा थी। हमारे पिताजी बहुत बड़े विचारक थे, जो उनके लोग उनको जानते हैं। मैं आज भी उनको बोल रहा था अपने यहाँ साथियों को कि मेरे लिए तो यहाँ शायद आर्य समाज के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना कठिन होगा, क्योंकि मैं कोई नई बात नहीं बता पाऊंगा। स्पष्ट बात है, जो आप लोगों को जानकारी है, मेरी जानकारी आप लोगों को काफ़ी कम है। लेकिन मैं एक बात बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर आज हमारे पिताजी होते तो अगर 2 घंटे भी वो बोलते, वो धारा प्रवाह आर्य समाज के बारे में बोल सकते थे, और इस तरह की बातें वो बताते जो शायद हमारे से में से काफ़ी लोगों को नहीं थी। 1940 में वो लुधियाना आर्य स्कूल में पढ़ते थे, तो उनका पहली बार जो आर्य समाज से रेगुलर टच, वैसे परिवार शायद आर्य समाज को पहले भी मानता था, लेकिन 1940 में जब वो 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र थे, तब वो आर्य समाज से जुड़े, और उसका आर्य समाज की विचारों का उन पर इतना जबरदस्त
इम्प्रिंट रहा और वो आज तक हमारे सारे परिवार पर है। मैं आपके सामने ये बात करूं कि आर्य समाज वेदों का विचार था या इस समाज सुधार के लिए हम लोग बने, समाज सुधार किया, सबके कास्टिज्म को खत्म करने के लिए आर्य समाज ने बहुत काम किया, या विधवा विवाह पर काम किया, ये सब आप सब लोग जानते हैं। सच्चाई की तरफ बढ़ने का काम किया, या 10 मूल मंत्रों की मैं बात करूं, आप सब लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं उसके बारे में मैं कुछ बोलना मेरे लिए ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं। हम लोग बचपन में किसी का भी बच्चे का जन्मदिन होता था तो घर में हवन करते थे। मैं भी इस आर्य समाज में भी मैं कई बार हमारी माताजी के साथ आया हूँ, तो वीकली हवन होता था। छोटे बच्चे थे, इसी बिल्डिंग में हम लोग आते थे और घर में जो है हम लोग ये इस तरह का संस्कार था कि भाई आर्य समाज जो है उस दिन हवन करेंगे जिस दिन किसी बच्चे का जन्मदिन है, और फिर उसके बाद उसमें प्रार्थना की जाती थी। और प्रार्थना में हमारे पिताजी एक बात जरूर बोलते थे, हे प्रभु, हमारे में से बुराइयों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे हमें दूर कीजिए। और मुझे भारत सरकार में बहुत पदों पर काम करने का मौका मिला, विदेश में भी जाने का, भारत सरकार ने मुझे विदेश में भी पोस्ट किया, विदेश में मैं भी 4 साल रहा। जहाँ कहीं भी आर्य समाज की बात आती थी, एकदम बिना सोचे ही मन वहाँ जुड़ जाता था। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं थाईलैंड में पोस्टेड था। बैंकॉक में 1920 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और अभी भी वहाँ आर्य समाज मंदिर है। और ये ठीक है, अब किन्हीं कारणों से हम लोग अपने इस देश में भी, हमारे हरियाणा पंजाब में भी बचपन में हम लोग देखते थे कि आर्य समाज में जितनी प्रेजेंस होती थी शायद अब उतनी नहीं है, उतना उस तरह का विस्तार नहीं हुआ जिस तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का हुआ। मुझे ध्यान है 5 से 6-7 साल की उम्र में एज ए चाइल्ड रोहतक में कुछ लोगों ने दीक्षा ली थी। मुझे याद नहीं वो कौन से थे स्वामी जी, अभी अग्निवेश, आदित्यवेश, इनमें से कोई से थे जिन्होंने वहाँ, इंद्रवेश जी ने शायद दीक्षा ली थी। मैं 5 साल का, और हम लोग जींद से ही गए थे, जींद से ही कई बसें गई थी और वहाँ इतने लोग थे उस कार्यक्रम में। और मैं नहीं जानता कि आप इस तरह की प्रेजेंस होती है नहीं होती है। तो जो मैंने यहाँ आर्य समाज से सीखा, वहाँ बैंकॉक में भी, मेरी पोस्टिंग बैंकॉक से भी दूर थी थाईलैंड में, लेकिन बैंकॉक में जब हमारे पिताजी गए तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यहाँ आर्य समाज की क्या व्यवस्था है। तो वहाँ के आर्य समाज वालों ने उनको बुलाया, वहाँ भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, उनका सम्मान किया। और मेरे पास आर्य समाज से बताने के लिए बहुत एनेक्डोट्स हैं। एक बार मैं दिल्ली में एक हमारी भांजी का वो एंट्रेंस टेस्ट दिलवाने के लिए गया। किसी स्कूल में होते हैं, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में होते हैं, और स्पेशली वो मई जून के महीने में उनके टेस्ट होते हैं। और पंजाबी बाग में किसी स्कूल में टेस्ट था और स्कूल से बाहर निकाल देते हैं वो जो पेरेंट्स साथ में आते हैं। तो हम लोग कोई 100-150 लोग थे और भयंकर गर्मी थी, मई का महीना था। हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ बैठे, क्योंकि स्कूल वाले को लॉन से, हॉल से, सबसे बाहर निकाल देते हैं जो लोग आते हैं। तो मैंने वैसे ही वहाँ पास में पूछा कि यहाँ आसपास में कोई आर्य समाज की कहीं है, बिल्डिंग है? तो किसी ने बताया कि हाँ गली में है। तो मैं वहाँ गली में गया, जाके मैंने उनसे, ताला लगा हुआ था, तो मैंने बात की, पड़ोसी से पूछा, मैंने कहा ये कौन चौधरी कौन है, इसकी चाबी कहाँ से मिलेगी? तो वो जो है उसने बताया कि 4 घर छोड़ के है वो आदमी, आप उनके यहाँ चले जाइए। तो मैं उनके वहाँ गया, उनको लेके आया, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये एक हमारी अपनी संस्था है, यहाँ हमारे को अपनी बैठने की जगह बनेगी। तो मैं उनको लेके आया और फिर वो खुलवाया, और हम 100-150 लोग थे। तो क्योंकि वो समय थोड़ा होता है, नौकरी टेस्ट शुरू हुआ 12 बजे खत्म हो जाएगा,
तो इतना समय भी नहीं है कि मैं घर जाऊं और घर से वापस आऊं, तो इसलिए हम लोग वहीं बैठ गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आर्य समाज से मेरा इतना जबरदस्त जुड़ाव, जहां कहीं भी हो तो आर्य समाज की बात होती है। और मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में जब मेरी विदेश में पोस्टिंग हुई, तब ये बात आती थी कि विदेश में जाते हो तो आपको शराब भी पीनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह की डिप्लोमेटिक पोस्टिंग पे मैं गया था, भारत सरकार ने के दूतावास में मेरी पोस्टिंग थी, तो नॉन वेजिटेरियन भी खाना होता है, आपको शराब भी पीनी पड़ती है। लेकिन जो आर्य समाज का असर था मेरे ऊपर, मेरे जीवन पर, तो मैंने कहा कोई आए ना आए, मैं जिस भी किसी को गेस्ट को बुलाता हूँ अपने यहाँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं उसका अच्छा सोचता हूँ, और वो मेरे अगर घर आ रहा है तो मैं उसको अच्छी चीज़ ही खिलाऊंगा। तो मैं उसको ये समझ, जब मैं मांस खाना बुरा मानता हूँ तो मैं उसको मांस कैसे खिला सकता हूँ। तो वो इस विचार के साथ, और एज डीजी एनआईए भी हमारे पास ऑफिस में एक बड़ी मैस होती है, हम लोगों को भी रेगुलर डिनर विनर होते हैं। तो मेरा एक कंसीडर्ड व्यू था कि भाई मेरे होते हुए जब मैं चला जाऊंगा, यहाँ से आना जाना है, सबको जाना है, जितने दिन मैं चीफ हूँ, 4.25 साल, तो अब तक मेरे दफ्तर में मांसाहार नहीं होगा। और जितने भी डिनर हुए हम लोगों ने इंश्योर किया कि भाई कोई आए ना आए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसको मांसाहारी मैं नहीं खिलाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई शाकाहारी बन गए, लेकिन उस दिन मैं नहीं खिलाऊंगा। और जहाँ तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कम से कम मैं ये मानता हूँ कि बहुत कम अवसरों पर, वरना लोग सोचते हैं पुलिस में जो लोग हैं, मैं पुलिसमैन हूँ, सारी जिंदगी पुलिस की नौकरी की है, कि कभी मैं गर्व से कह सकता हूँ कि शायद ये आर्य समाज का ही असर था कि कम से कम मौकों पर मैंने क्रोध किया होगा, और अगर क्रोध किया है तो उसके बाद इतना पश्चाताप हुआ कि वो कई दिन तक जो है उस पश्चाताप से मैं बाहर नहीं निकल पाया कि क्या किसी गरीब आदमी पर क्रोध करना मेरे लिए उचित है। क्रोध करना है तो हिम्मत है तो किसी अपने से बड़े पर करके दिखाओ ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आर्य समाज ने हमारी को अच्छी जिंदगी जीने की प्रेरणा दी। मैं समझता हूँ हम जब जहाँ तक हम पहुँचे, जितना भी पाया, वो सिर्फ आर्य समाज की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा। मुझे जितना सम्मान मिला, जितना प्यार मिला, जितना आदर मिला, वो आर्य समाज की वजह से ही मिला। और मैं, जैसे बहन जी कह रही थी, भाई हम लोग यहाँ सुनते हैं, बोलते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको फॉलो नहीं करते, जीवन में उसको आचरण में नहीं लाते, ये मनुष्य की एक आदत है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन वही है कि उसमें, जैसे बहन जी कह रही है कि हमें प्रयास करना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन चीज़ों पर, जो भी हम यहाँ बोलते हैं, जो भी हम यहाँ सुनते हैं, वो हमारे अपने हित में है, वो हमें बेहतर इंसान बनाता है, बेहतर मनुष्य बनाता है। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात जो है आपको सुना के समाप्त करूंगा। आज रामनवमी का दिन है। कुमार विश्वास जो है इतनी अच्छी बात सुना रहे थे कि एक बार किसी ने उनको अप्रोच किया, किसी बड़े इंडस्ट्रीज ने अप्रोच किया कि हम आपसे राम कथा करवाना चाहते हैं। तो कुमार विश्वास कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आप राम कथा क्यों करवाना चाहते हैं, किस कारण से? कहते क्या ओकेजन है जो आप राम कथा करवाना चाहते हैं मेरे से? क्योंकि वो बहुत पैसे भी लेता है सब। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे में बड़ी कठिनाई से जीत हुई है, और उसमें मतलब कई 100 करोड़ रुपए का मुझे लाभ हुआ है उस मुकदमे में की वजह से, जीतने की वजह से। तो उस उपलक्ष्य में मैं राम कथा करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि वो मुकदमा किसके मुकाबले में? तो उसने कहा कि मेरे भाइयों से मुकदमा चल रहा था, और उस मुकदमे में जीत गया,
और मैं राम कथा करवाना चाहता हूँ। भगवान राम की कथा और भाइयों के विवाद में जीतने पर अगर कोई कथा करवाता है तो इससे बड़ा तो विडंबना की बात नहीं है। भाइयों की क्या संबंध हो सकते हैं ये तो राम कथा ही बताती है, भगवान राम का चरित्र ही बताता है। आज रामनवमी का दिन है, तो आज मैं रामनवमी के दिन भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आर्य समाज में जो भी हम लोग सीखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे को इतना सक्षम बनाए, हमारे को इतना ज्ञान दे कि हम उन बातों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पालना करें। भगवान हमें इस समाज की, राष्ट्र की, देश की, सारी दुनिया की सेवा के लिए सक्षम बनाए, यही प्रार्थना है। ओम शांति। धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि जी का, उन्होंने गागर में सागर भर दिया। कैसे उन्होंने, मैं तो अभी सुन के गदगद हो रही थी कि इतने उच्च पदों पे आसीन व्यक्ति, लेकिन कितना सरल व्यक्तित्व है, कैसे आर्य समाज का प्रभाव है, कैसी विनम्रता है स्वभाव में, और कितना ज्ञान है। ऐसा लग रहा था, आप अपने अनुभव बता रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कोई वक्ता बात कर रहा है हमारे सामने। बहुत ही मन को छूने वाला कि यहाँ होती है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, ये आचरण बोलता है। जैसा उन्होंने सीखा वैसा ही आचरण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।